हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वान ली अपने मैच को जीत जाता है अपने सीनियर के अगेंस्ट में, और नेक्स्ट ल्यूफेंग की बारी होती है। ल्यूफेंग की ओपोनेंट यू यिंग जिन होती है, जो कि सीनियर होती है। हमें बताया जाता है कि वो एक ऐसी छोटी मोटी सीनियर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंबर है इनर कोर्ट की। उसकी एज 34 या फिर 35 है, और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से वो इनर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसे। 98 लेवल की पावर हाउस है वो। ऐसे ल्यूफेंग और वो एक दूसरे की ग्रीटिंग को, मतलब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वो बता रही होती है कि इज्जत रखने के लिए आई हूँ मैं इनर कोर्ट की, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 197 की स्टार्टिंग होती है। वो ऐसे ही अपने वेपन्स को निकाल लेती है और बोल रही होती है, चलो स्टार्ट करते हैं। ल्यूफेंग के पास भी उसका स्पेयर होता है। ल्यूफेंग थोड़ा सा घबराया होता है। तभी एक इंसान सोच रहा होता है एक टाइटल डूला हो और दूसरा भी टाइटल डूला हो। लांजवान ने भी एक टाइटल डूला होगा क्या? इसका मतलब इन 7 में से जो नए नए आए हैं इनर कोर्टयार्ड में, उनमें से 3 से ज्यादा टाइटल डूला हुए हैं। लुफेंग ऐसे हवा में होता है, सोच रहा होता है कि बिना ज्वानियों के मैं टाइटल डूला बन ही नहीं सकता था इतनी ज्यादा जल्दी। तो आज की बैटल मुझे किसी भी तरीके से जीत अपने टीममेट्स के लिए लानी है। तभी जो यू होती है वो भी अपने अटैक को तैयार कर रही होती है। वो अपने दोनों वेपन से एनर्जी कंसंट्रेट कर रही होती है। लुफेंग ने अपना स्पेयर पकड़ा होता है और वो एनर्जी डाल रहा होता है अपने ड्रैगन स्पेयर में। वो एकदम से अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है और उसके पीछे पूरा ड्रैगन क्रिएट हो जाता है एनर्जी से। जो यू होती है वो भी अपनी आइज को ओपन करती है और अपनी रिंग को ऊपर की तरफ उठाती है। उसकी रिंग से एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ल्यूफेंग का जो अटैक होता है वो उस बैरियर में रुक जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा स्पेयर है वो इस शील्ड को, इस बैरियर को तोड़ ही नहीं पा रहा है। तब जो यू होती है वो अपने बैरियर को तोड़ देती है, मतलब हटा देती है। ल्यूफेंग का जो स्पेयर होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है यू की तरफ, पर यू अपने हाथ से ल्यूफेंग के स्पेयर को पकड़ लेती है। ल्यूफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका स्पेयर जरा भी मूव नहीं कर रहा होता और वो हटा नहीं पा रहा होता। यू स्माइल कर रही होती है। तभी एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बन जाता है आसमान में, मतलब एक अलग से सन टाइप भी बन जाता है क्योंकि यू ने अपनी रिंग ऊपर की तरफ उठाई होती है। इसे देख के सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जॉनी और जो होते हैं पेविलियन मास्टर वगैरह और बच्चे भी। लुफेंग सोच रहा होता है किसी ने सिस्टर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा डरावनी है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आर्म अटैक कुछ नहीं कर पाएंगे, और मुझे लग रहा है कि मैं बच के भी नहीं भाग पाऊंगा ऐसे। ये अजीब सी साउल पावर मेरी मार्शल साउल के साथ मेरे कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से मेरी बॉडी को भी मतलब खींच रही है एक तरीके से, जिससे डोज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लुफेंग अपने स्पेयर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एनर्जी बॉल पास आता जा रहा होता है फटने के लिए। तभी लुफेंग जल्दी से अपने स्पेयर को छुड़ाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी 5th साउल स्किल यूज करता है और थ्रोन ड्रैगन स्लैश यूज करके उस एनर्जी ब्लास्ट से बच जाता है, मतलब साइड में कूद जाता है बचने के लिए। वो सोच रहा होता है मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसने अभी तक अपनी जो प्रॉपर साउल पावर है, साउल स्किल्स हैं, वो तो यूज की ही नहीं। तभी जो सीनियर होती है वो एकदम से ही अपने मूड को चेंज करती है, मतलब स्माइल करती है इविल सी, और फिर से एक बैरियर जैसा बना देती है। तभी ल्यूफेंग अपनी स्पेशल बैटलफील्ड एक स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से वो एक बैरियर बना देता है। जो बैरियर होता है वो उसे और सीनियर यू को बंद कर देता है। यू बोल रही होती है एक बाइंडिंग स्किल। तभी ल्यूफेंग जल्दी से अटैक करने के लिए आगे तो जा रहा होता है और मल्टीपल थ्रस्ट करता है अपने स्पेयर से। वो व्हाइट ड्रैगन अनराइवल्ड स्किल को यूज करता है और एक व्हाइट ड्रैगन जैसा ओरा ही बन जाता है उसके सर के ऊपर। यू कुछ बोलती है और उसकी स्किल नाकामयाब हो जाती है। प्रेशर सा पड़ रहा होता है ल्यूफेंग के ऊपर, और जिसकी वजह से ल्यूफेंग के कान से भी खून निकलने लग पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि किस तरीके की स्किल है, मैं तो अपनी साउथ स्किल्स को यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ इसके अगेंस्ट में। तभी यू अपनी रिंग को एक्टिवेट करती है, नॉर्मली अपने हाथ को आगे की तरफ करती है। उसका जो हाथ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा एनर्जी का हैंड आ रहा होता है ल्यूफेंग की तरफ। तब ल्यूफेंग व्हाइट ड्रैगन ट्रू फॉर्म को यूज करते हैं। वो अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसका जो स्पेयर होता है वो थंडर से कवर हो जाता है। थंडर काफी ज्यादा फैल रही होती है यहाँ वहाँ, वैसे अटैक करने लगा होता है। तभी यू द्वारा कुछ चीज यूज करती है। वो अपने हैंड को आगे की तरफ करती है और ल्यूफेंग के अटैक को भी खत्म कर देती है, और साथ में पर उसका हैंड वाला अटैक भी खत्म हो जाता है। सोच रही होती है मिस हो गया, तो वो एक मून जैसे बना देती है आगे की तरफ और ल्यूफेंग की तरफ उसे भेज रही होती है। ल्यूफेंग ऐसे हवा में होता है और अपनी 9th साउल स्किल यूज करता है। उसकी जो 9th साउल स्किल होती है वो मल्टीपल एनर्जी ब्लास्ट को लॉन्च कर रही होती है, मतलब जो एक वाइड एरिया अटैक होता है वो, जो कि उसको पूरे तरीके से कवर कर रहा होता है। और जो यू का अटैक होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है उसकी वजह से। यू काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि दोनों का जो अटैक होता है वो आपस में टकरा के एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन करता है। एक इंसान बोल रहा होता है लाइव फायर, क्या ये लाइव फायर को यूज कर रही है? क्या ये अपनी जिंदगी को यहाँ पे जला देगी फाइट करने के लिए? शायद यू ने मूव चूज किया होता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा मैच है, ऐसे अपनी जिंदगी को भी रिस्क में ला रही है। तब वांग बोलता है कि पेविलियन मास्टर ये तो गलत हो रहा है। पेविलियन मास्टर बोलती है कि देखते रहो। यू ऐसे हवा में खड़ा होता है और उसकी जितनी भी साउल रिंग्स होती हैं वो एक्टिवेट हो चुकी होती हैं। एक ड्रैगन ही उसके पीछे आ गया होता है। एक्चुअल में जो लाइव फायर होती है वो ल्यूफेंग यूज
कर रहा होता है, शायद थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है। ल्यूफेंग सोच रहा होता है कि मैं अपनी खुद की लाइफ फायर को नहीं बर्न कर रहा हूँ, पर ये जो 9th साल स्किल है इसमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब ये थोड़ी नीडी सी है, इसका इफेक्ट सेम टू सेम ही है जैसे कि मैं अपनी लाइफ फायर को बर्न कर रहा हूँ। अगर मैं 9th साल स्किल को यूज़ करूंगा तो मैं अल्टीमेटली अपनी एबिलिटी को खो दूंगा लड़ने के लिए, मतलब मैं लड़ नहीं पाऊंगा। वैसे ही फिर अपनी 9th साल स्किल सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वाइट ड्रैगन फॉल को यूज़ करता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट तैयार हो जाता है आसमान में, मतलब एक एनर्जी बॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था, मुझे पता है भी छोटा है क्योंकि वेल एपिसोड्स कम है। अब बाकी आता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर देना इस वीडियो में। बाय बाय।